हमारे इस पूरे सोलर सिस्टम या सौर मंडल की एवरेज स्पीड 7,20,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर इसकी ट्रेजेक्ट्री या रास्ते को हम एक 3D मॉडल की तरह बनाकर देखें तो ये बिल्कुल एक स्प्रिंग की तरह दिखाई देगा। उसका चक्कर लगाने में हमारे सौर मंडल को तकरीबन 23 करोड़ साल लगेंगे। दोस्तों, इतना तो हम सब जानते हैं कि चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है। मगर चक्कर लगाने का यह सिलसिला सिर्फ चांद और पृथ्वी तक खत्म नहीं होता। हमारा सूरज भी हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब ये कैसे होता है, आइए इस बात को जरा डिटेल में समझते हैं। सूरज की दूरी पृथ्वी से तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसकी चौड़ाई लगभग 14 लाख किलोमीटर है। ये एक आग का गोला है जो सिर्फ गैसेस का बना हुआ है। इसमें कोई भी लिक्विड या सॉलिड पदार्थ मौजूद नहीं है। सबसे अधिक मात्रा में इसमें 91% हाइड्रोजन गैस है और इसका तापमान सतह पर 5,500 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। पृथ्वी हमारे इस भव्य सूरज की परिक्रमा करती है। ये कैसे होता है, अगर आप इस बारे में भी एक वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मगर सूरज किस प्रकार हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगाता है, इस बात को समझने के लिए हमें अपने बचपन में झांकने की जरूरत है। हमने कभी ना कभी पतंग जरूर उड़ाई होगी। जब एक बच्चा पतंग की डोर को पकड़कर और तेजी से दौड़ लगाता है तो पतंग किस प्रकार चलती है। वो हवा के दबाव के कारण ऐसे गोल गोल घूमने लगती है और साथ ही साथ क्योंकि वो बच्चा दौड़ रहा है तो वो इस तरह आगे भी बढ़ती चली जाती है। सूरज बिल्कुल इसी प्रकार चलता है। अगर इसकी ट्रेजेक्ट्री या रास्ते को हम एक 3D मॉडल की तरह बनाकर देखें तो ये बिल्कुल एक स्प्रिंग की तरह दिखाई देगा। ठीक है, ये इसमें ऐसे गोल गोल भी घूमता है और ये साथ ही साथ आगे भी बढ़ते रहता है। इसके साथ साथ सूरज अपनी धुरी पर, अपने एक्सिस पर भी लगातार रोटेट करता रहता है, बिल्कुल पृथ्वी की ही तरह। अब हमारा सूरज अकेला तो नहीं है। पृथ्वी और बाकी के सारे ग्रह सूरज का चक्कर लगाते रहते हैं। इसलिए जब सूरज मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगाने के लिए चलता है तो हमारे सारे ग्रह और सारे मून उसके साथ साथ जाते हैं। हमारे इस पूरे सोलर सिस्टम या सौर मंडल की एवरेज स्पीड 7,20,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कितनी होती है, 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कितनी होती होगी। पर आप ये बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकते कि 7,20,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कितनी हो सकती है। ये स्पीड बहुत ज्यादा है और इस स्पीड पर भी हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसका चक्कर लगाने में हमारे सौर मंडल को तकरीबन 23 करोड़ साल लगेंगे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक गैलेक्सी कितनी बड़ी है और ऐसी ऐसी हमारे पूरे यूनिवर्स में 10⁻11 गैलेक्सीज हैं। तो दोस्तों, ब्रह्मांड से लेकर बरामदे तक अगर कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में ऐसा आता है जिसका जवाब आप साइंस के नजरिए से जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उस विषय पर वीडियो बनाने में हमें बहुत खुशी होगी। अगर आप भी मेरी तरह साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आगे आने वाली वीडियोस को देख पाएं। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन या सजेशन आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।